हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे। परसेंटेज में आपको पार्ट 3 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 4 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, पहला टाइप का आपका पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कंसेप्ट को बताते चलेंगे। ये क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका क्षेत्रफल स्थिर रहे, यानी एरिया का क्या हो, कांस्टेंट हो। तो देखिए, आपको पता है ये एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब आपको बताइए जी, यहाँ पे एरिया को कांस्टेंट रखना होगा, तो बताइए लंबाई को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई को क्या करना होगा, कमी करना होगा, तब तो जाके क्या एरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप लंबाई को घटा रहे हैं तो चौड़ाई को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ा देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों को घटा देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए हमको क्या करना होगा, लंबाई में वृद्धि करेंगे तो चौड़ाई में कमी करना होगा। अगर लंबाई में कमी कर रहे हैं तो चौड़ाई में क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। बस यही कंसेप्ट है। क्योंकि देखिए, आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के तहत बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन को रेशियो के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही हर एक क्वेश्चन को हम रेशियो के माध्यम से पढ़ाना शुरू किए हैं, तो सभी क्वेश्चन को रेशियो के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो देखिए, ये वाला टर्म हम आपको बताए थे, ये इनिशियल होता है, ये आपका रिजल्ट होता है। क्लियर है। तो देखिए, इनिशियल में आपका संख्या कितना है, 5 है। 20% बढ़ा दिया जाए यानी 1/5, तो फाइनल में 1 बढ़ जाएगा संख्या, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये किसके बारे में कहा जा रहा था, लंबाई के बारे में। क्लियर है। लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए यानी 5 से कितना हो जाए, 6 हो जाए। नहीं तो आप लंबाई को 100% मानते तो इसको कितना 120% मानते, तो ये आपका कटता तो कितना 5:6 के ही अनुपात में मिलता। क्लियर है। तो बताइए चौड़ाई को क्या करें, चौड़ाई को तो कमी करना होगा, क्योंकि एरिया क्या है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। एरिया आपका कांस्टेंट है, एरिया आपका कांस्टेंट है। तो बताइए लंबाई इंटू चौड़ाई, तो बताइए हम लंबाई पूछेंगे तो क्या कहिएगा, कांस्टेंट बाई क्या, चौड़ाई। अगर हम चौड़ाई बराबर पूछेंगे तो आप क्या कहिएगा, कांस्टेंट बाई क्या, लंबाई। क्लियर है। यानी ये लंबाई का रेशियो ये है, तो चौड़ाई का रेशियो क्या होगा, जस्ट पलट जाएगा वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो चौड़ाई में क्या, जाहिर सी बात है, ये कमी करना होगा, तब जाके क्या होगा, एरिया आपका इक्वल बना रहेगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ये चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो बताइए चौड़ाई में कितने का कमी हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है। कितना का कमी हो रहा है, 1 का। किस पे, इनिशियल वाले वैल्यू पे, 6 पे, इंटू क्या, 100। तो बताइए 100/6 को हम क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3% लिखते हैं क्या। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 0 में करा दिए हैं। इसको काटिएगा तो 3 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 50, तो भाग लगाइएगा तो 16×3=48, 2 क्या होगा, 3, यानी 16.2/3% क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कुछ लोग को फॉर्मूला भी पता होगा, तो हम मेथड 2 में बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए, तो 20% बढ़ रहा है, तो 100 में 20 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 120। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो 20/120 इंटू क्या, 100।
तो यहाँ से काटिए, 20 में 6 से भाग लगाइए, इसको 3 से और इसको 50 से, तो बताइए इसको हम लिख सकते हैं क्या 16.2/3%। लेकिन आप ये बताइए जी ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हम कोई भी क्वेश्चन को फॉर्मूले के तहत नहीं बताएंगे, हम आपको रेशियो के माध्यम से बताएंगे। क्लियर है? हम देखिए क्षेत्रमिति पे आधारित आपका पार्ट हम अलग लेके आएंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाए हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपको मिलेगा जी, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी या वृद्धि होगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अलग पार्ट में देखेंगे। ये आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में 2 टाइम्स रिपीट किया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। तो किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी इनिशियल में इसका वेतन 5 था और फाइनल में 1 का वृद्धि होकर कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है और फिर उसमें 20% की कमी हुई और उसके वेतन में फिर से क्या हो रहा है, 20% का कमी हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। क्लियर है? यानी इनिशियल में इसका वेतन 5 था और फाइनल में 1 कमी हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 4 हो रहा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो उसके वेतन में परिवर्तन हुआ, ऑप्शन आपको दिया गया है। तो देखिए अगर हमको फाइनल इसका वृद्धि और कमी देखना होगा तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इनिशियल वाले को मल्टीप्लाई करके इनिशियल के सामने लिखिए, कितना हो जाएगा 50 25, और फाइनल वाले को मल्टीप्लाई करके फाइनल वाले के सामने लिखिए, 6 चौका 24। क्लियर है? तो इसका वेतन देखिए इनिशियल में 25 था, फाइनल में कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। यानी कमी कितना का आया, 1 का। किस पे, इनिशियल वाले वैल्यू पे, इंटू क्या 100। क्लियर है? क्योंकि कमी ही आ रहा है तो कमी परसेंट लिखेंगे। क्लियर है? काटेंगे तो कितना, 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा 4%। क्लियर है? 4% का क्या होगा, आपको कमी होगा। तो कमी को आप माइनस द्वारा सूचित कर दीजिए। 4% क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ लोग फॉर्मूले के तहत भी बताएंगे जो यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या 100, क्योंकि ये कमी प्रतिशत का शो करता है। क्लियर है? क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहा जाए किसी व्यक्ति के वेतन में x% का वृद्धि और x% का कमी, तो उसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं कितना कमी हो रहा है, 20% का सॉरी वृद्धि हो रहा है और 20% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। माइनस 20 में 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400, अब बटे क्या 100। यहां से काटेंगे 2 जीरो 2 जीरो। क्लियर है? यहां से ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है जो 4% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो हम लोग इसके तहत नहीं बनाएंगे, हम लोग रेशियो माध्यम के तहत बनाएंगे, क्योंकि रेशियो से आपको पूरा क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। क्लियर है? नहीं तो आप मेथड 3 से बना सकते हैं। देखिए ये तो आपका मेथड 2 था, ये मेथड 1 है। हम हर एक टाइम्स आपको मेथड 1 से बताएंगे। मेथड 3 में क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% का वृद्धि हो रहा है तो 120/100 लिखेंगे। आगे बोला जा रहा है और उसके फिर वेतन में क्या हो रहा है, 20% कमी हो रहा है, यानी 80/100। फाइनल कितने परसेंट का वृद्धि या कमी हुआ, तो 100 से गुणा करना होगा। 100 से 100 कट गया, यहां से 2 जीरो 2 जीरो, यानी 12 × 8 = 96, यानी 100 से कितना परसेंट कम है, 4%। 4% का क्या होगा, कमी होगा। तो हम आपको मैक्सिमम टाइम आपको मेथड 1 ही बताएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई। किसी संख्या में पहले 20% का वृद्धि की गई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी इनिशियल में इसका वैल्यू कितना था, 5 था, और फाइनल में क्या हो रहा है, 1 का वृद्धि होकर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है और फिर 10% की कमी की गई, और फिर 10% का कमी किया गया, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 इनिशियल में था, फाइनल में 1 का कमी हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 9 हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। यानी फाइनल आपको वृद्धि या कमी देखना है, तो क्या करेंगे, इनिशियल वाले को एक तरफ गुणा करके लिखिए 50, और यहाँ पे कितना
9 छक 54, यानी फाइनल वाला का वैल्यू कितना आ रहा है 54, इनिशियल वाला का वैल्यू 50। देखिए तो 50 से 54 हो रहा है, कितना का बढ़ोतरी हो रहा है 4 का, किस पे 50 पे, इंटू क्या 100, तो यहां से कितना हो जाएगा 50 दूना 100, यानी कितना हो जाएगा 8%। क्लियर है, 8% का क्या होगा, ये वृद्धि का शो कर रहा है तो वृद्धि परसेंट होगा, 8% क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगर चाहे तो आप मेथड थर्ड से भी बना सकते हैं, मेथड 2 से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20% का वृद्धि, तो 120 बाई क्या लिखेंगे 100। आगे बोला जा रहा है 10% का कमी, यानी 90 बाई 100। और फाइनल प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा 100 से गुणा करना होगा, 0 0 काटिएगा यहां से, तो आपको देखिए तो यहाँ पे 12 नवा कितना होता है 108, यानी 100 से कितना ज्यादा है 8% ज्यादा है, तो 8% का क्या होगा वृद्धि होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम आपको मेथड रेशियो वाला बताएंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये भी क्वेश्चन ऐसे सीजीएल प्री का वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु के मूल्य में 75 रुपये, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। पहले मूल्य में क्या हो रहा है 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5, यानी इनिशियल में इसका मूल्य कितना था 5 और फाइनल में क्या हो रहा है 1 का वृद्धि हो रहा है, यानी कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। क्लियर है, आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है तथा इसके बाद 20% की कमी कर दी गई, तथा इसके बाद 20% का कमी कर दी गई, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 से कितना हो जा रहा है 1 कमी हो रहा है, तो कितना हो रहा है 4 हो रहा है। क्लियर है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, तो पहले इनिशियल वाला का देख लीजिए, फाइनल कितना हो रहा है 50-25, और फाइनल वाले को देख लीजिए 6 का 24। क्लियर है, यानी आपको किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था 75 था, तो यानी 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 75, ये कितना गुना है 3 गुना है। तो पूछा जा रहा है जो उसका वर्तमान मूल्य क्या था, तो ये कितना गुना है 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। यानी प्रारंभ में उस वस्तु का मूल्य 75 था, फाइनल में कितना हो जा रहा है 72 हो जा रहा है। कब, जब हम 20% बढ़ा रहे हैं और 20% का कमी कर रहे हैं तो। क्लियर है, नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए 25 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहले वस्तु का मूल्य कितना था 75 रुपया था, यानी पहले वस्तु का यानी इनिशियल में वस्तु का मूल्य कितना हो रहा है 25 यूनिट का वैल्यू कितना 75, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 3, तो बोला जा रहा है फाइनल वाला वस्तु का मूल्य कितना था, तो 24 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 3, तो 24 यूनिट का मान कितना 3 गुने 24, यानी कितना हो जाएगा 72। क्लियर है, तो आप जिस मेथड से मर्जी करें उससे बनाइए, चाहे तो आप यहां पे डायरेक्ट लगा लीजिए, नहीं तो आप एक स्टेप बढ़ा लीजिए। क्लियर है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में 5-6 टाइम्स रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दी जाए, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। क्लियर है, यानी इनिशियल में आपका लंबाई कितना था 4 था, और फाइनल में लंबाई कितना हो जा रहा है 1 बढ़ जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। क्लियर है, ये लंबाई के बारे में बोला जा रहा है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जा रही है, और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जा रही है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। क्लियर है, चौड़ाई कितना हो जा रहा है 5 से 4 हो रहा है, क्योंकि कमी कर दिया जा रहा है, यानी इनिशियल में चौड़ाई 5 था, फाइनल में 4 हो जा रहा है। क्लियर है, तो क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आयत का एरिया आपको पता है, एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो बताइए लंबाई इंटू चौड़ाई इनिशियल वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, फाइनल वाला का एरिया पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा। क्लियर है, आपको यहां से देखने के बाद ये पता चल रहा है एरिया पहले 20 ही था इनिशियल में और फाइनल में भी 20 ही है, तो आपको कितने परसेंट का वृद्धि हुआ 0% का वृद्धि हुआ, 0% का वृद्धि हुआ यानी अपरिवर्तित हुआ। नहीं तो आप सेकेंड मेथड से बनाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि आयत की लंबाई में 25% का वृद्धि कर दिया जाए, तो 25% का वृद्धि का मतलब 125/100। आगे बोला जा रहा है चौड़ाई में 20% का कमी कर दिया जा रहा है, यानी 80/100।
और पूछा जा रहा है ये फाइनल एरिया में कितने परसेंट का वृद्धि या कमी हुआ, तो वृद्धि या कमी करने के लिए क्या 100 से गुना करना होगा। क्लियर है, यहाँ से 100 से 100 कट गया, यहाँ से हम काटेंगे तो 25 25 सवा 100, 25 चौका 100। क्लियर है, यहाँ से हम 4 से काटेंगे तो कितना 20, यानी ये कितना हो रहा है 20 25 100, यानी 100% ही हो रहा है। यानी 100% पहले भी था, 100% अभी भी है, यानी कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। 100 से ज़्यादा या कम रहता तो हम वृद्धि या कमी परसेंट बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे 100 का 100 ही रह रहा है, यानी क्या हो रहा है 0% का वृद्धि हो रहा है, यानी अपरिवर्तित है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप को उठाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहा गया है जो एक संख्या को 10% कम किया जाता है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। क्लियर है, यानी इनिशियल में 10 था और फाइनल में कितना हो जा रहा है, 1 घट के कितना हो रहा है 9 हो रहा है। आगे बोला जा रहा है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 था पहले, अब कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। क्लियर है, क्योंकि दोनों स्थिति में कमी ही हो रहा है तो आपको फाइनल रिजल्ट में भी कमी ही होगा। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है तो अंत में कितने परसेंट का कमी हुआ। क्लियर है, तो देखिए इनिशियल का आप टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 25 50, और फाइनल वाला का टोटल कितना हो जाएगा 9 चौका 36। क्लियर है, यानी पहले 50 था इनिशियल में, अब 36 हो जा रहा है फाइनल में, तो कितना का कमी हुआ 14 का, किस पे 50 पे, इंटू क्या 100, यहां से भाग लगाएंगे तो कितना 50 दूनी 100, यानी 14 दूनी 28% का क्या होगा कमी होगा। 28% का क्या होगा कमी होगा। 28% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नहीं तो आप मेथड 2 से ही बना सकते थे। मेथड 2 क्या कर रहा है, पहले 10% क्या किया जा रहा है कमी किया जा रहा है, यानी 90/100। क्लियर है, इनटू फिर बोला जा रहा है जो 20% का कमी किया जा रहा है परिणामी संख्या में, यानी 20% का कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 80/100। क्लियर है, कि फाइनल में कितने परसेंट का कमी हुआ तो 100 से गुना करना होगा, 100 से 100 गया 20 यानी 9 कितना हो गया 72। तो बताइए 100 से ये कितना परसेंट कम है 28% कम है, तो 28% का क्या होगा कमी होगा। क्लियर है, आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा आपको रिव्यू दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल का ही प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, अगर चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। क्लियर है, इनिशियल में कीमत कितना था 5 था, और फाइनल में कितना हो जा रहा है 1 का कमी हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है 4, यानी प्राइस का रेशियो इनिशियल में 5 था, फाइनल में कितना हो रहा है 4। क्लियर है, आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है तो कोई व्यक्ति 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है अगर उसका खर्च स्थिर हो तो प्रारंभिक खर्च बताएं। अब बताइए जी, यहाँ पे हम आपको एक्सपेंडिचर बराबर बताए थे ना, ये क्वांटिटी इनटू क्या होता है प्राइस होता है, यानी खर्च कैसे निकलता है, कितना हमने खपत किया या कितना मात्रा लिया और किस रेट से लिया। क्लियर है, तो देखिए अगर हम एक्सपेंडिचर को यहाँ पे कांस्टेंट कर दें, यानी कांस्टेंट कर देंगे तो क्वांटिटी इनटू क्या हो जाएगा प्राइस, तो हम आपसे क्वांटिटी पूछेंगे तो क्या कहिएगा कांस्टेंट बाय प्राइस। अगर हम आपसे प्राइस पूछेंगे तो क्या कहिएगा कांस्टेंट बाय क्या क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब ये हुआ जे क्वांटिटी का उल्टा क्या हो जाएगा प्राइस, और प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा क्वांटिटी। क्लियर है, यहां पे देखिए प्राइस का रेशियो कितना 5 से 4 हो रहा है, तो बताइए क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। क्लियर है, नहीं तो आप ऐसे करते 1/5 करते क्वांटिटी का रेशियो, क्योंकि उल्टा होता, क्योंकि खर्च क्या है कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या फाइनल में कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रेशियो क्या है फ्रैक्शन के टर्म में है, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हुआ 20, तो यहाँ पे 20 से हमको क्या करना होगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से काटेंगे तो कितना 4, यहाँ से काटेंगे तो कितना 5, यानी 4 रेशियो क्या हो रहा है 5, यानी क्वांटिटी का रेशियो इतना करने से बचने के लिए आप डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए, प्राइस का रेशियो इतना है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो कोई व्यक्ति 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, अगर मूल्य में कमी हो रहा है तो कोई व्यक्ति 5 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है,
तो देखिए तो क्वांटिटी क्या हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, यानी कितना अधिक ले रहा है, 4 पहले ले रहा था अब 5 ले रहा है, यानी 1 यूनिट अधिक ले रहा है या 1 kg अधिक ले रहा है। और आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 5 kg। क्लियर है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 kg है। तो हम पूछेंगे जो पहले क्वांटिटी कितना ले रहा था, 20 kg, अब कितना लेगा, 25 kg, क्योंकि चीनी का मूल्य क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो पहले 20 kg खरीदा जा रहा था, अब 25 kg खरीदा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछा जा रहा है, उसका प्रारंभिक खर्च बताएं। तो प्रारंभिक खर्च क्या था, 20 kg था, और फाइनल में खर्च क्या हो जा रहा है, 25 kg हो जा रहा है, क्योंकि आपका मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर है, तो आपका प्रारंभिक पूछ रहा है तो क्या होगा, 20 kg क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में 7-8 टाइम्स रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने की वजह से कोई उपभोक्ता, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के वजह से कोई उपभोक्ता, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी इनिशियल में प्राइस कितना था 5, और फाइनल में क्या हो रहा है, 1 का कमी होकर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। क्लियर है, ये प्राइस का रेशियो है। कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति कीगा बताएं। चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है, बताइए। प्राइस का रेशियो इतना ही है तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अभी हम बताए थे आपको। क्लियर है, क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है जो 120 रुपये में 3 kg अधिक चीनी खरीद रहा है। बताइए क्वांटिटी पहले 4 ले रहा था, अब कितना ले रहा है, 5, यानी कितना अधिक हो रहा है। यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 kg दिया है। तो पहले ये क्वांटिटी कितना ले रहा होगा, 12 kg, अब कितना ले रहा होगा, 15 kg। क्लियर है, और रुपया तो आपको उतना ही खर्च करना है। रुपया कितना दिया गया है, 120 ही रुपया खर्च करना है। तो बताइए 120 रुपया है और 12 kg चीनी ले रहा है, तो यहां से आपको रेट पता चल जाएगा कितना होगा, प्रारंभिक रेट कितना होगा, 10 रुपया प्रति kg होगा। क्लियर है, आपको रुपया है 120 रुपया और आपको 15 kg चीनी मिल रहा है, तो यहां से आप रेट निकाल सकते हैं कि किस रेट से मिला होगा फाइनल में, यानी 8 रुपया प्रति kg। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति रुपया kg कितना था। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य कितना रुपया प्रति kg था, 10 रुपया प्रति kg, और फाइनल में कितना हो रहा है, 8 रुपया प्रति kg। क्लियर है, तो आपका प्रारंभिक पूछा जा रहा है क्या होगा, 10 रुपया प्रति kg क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप से हम क्वेश्चन आपको 4-5 कराएंगे क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टाइप है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2016 प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। क्लियर है, यानी प्राइस का रेशियो इनिशियल में कितना था, 5 था, फाइनल में कितना हो जा रहा है, 1 का वृद्धि होकर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। क्लियर है, तो प्राइस का रेशियो ये है तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। क्लियर है, 6 से 5 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो 120 रुपये में 4 kg चीनी कम मिलती है। तो 120 रुपये में 4 kg चीनी कम मिल रही है। पहले चीनी कितना 6 यूनिट मिल रहा था, अब चीनी कितना 5 यूनिट मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया क्या गया है, 4 kg चीनी कम मिल रही है। तो पहले कितना मिल रहा था 24 kg मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, 20 kg मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि चीनी के मूल्य में क्या हो जा रहा है, वृद्धि हुआ है। आगे बोला जा रहा है, तो 120 रुपया में 4 kg चीनी कम मिलती है, तो चीनी का प्रति कीगा प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो आपसे इनिशियल वाला का वैल्यू पूछा जा रहा है, ये कितने रुपए प्रति kg मिल रहा था। तो अब बताइए, जो रुपया तो आपके पास कितना है, 120 ही रुपया है, और आपको कितना चीनी मिल रहा है, पहले 24 kg मिल रहा है। तो ये इसका रेट निकाल सकते हैं, जो कितने रुपए प्रति kg मिला होगा, 5 रुपया प्रति कीगा मिला होगा, और आपके पास रुपया कितना है, 120 रुपया। हाँ, अब किस रेट, अब कितना मिल रहा है, 20 kg, यानी फाइनल में। तो यहाँ पे कितना रुपया प्रति कीगा हुआ होगा, 6 रुपया प्रति कीगा होगा। क्लियर है, पहले आपको 5 रुपया प्रति कीगा मिल रहा होगा, अब कितना रुपया प्रति कीगा मिलेगा, 6 रुपया प्रति कीगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, जे प्रारंभिक मूल्य प्रति कीगा में बताएं, तो यहाँ क्या होगा, 5 रुपया प्रति kg क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है,
देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यानी इनिशियल में आपका प्राइस कितना था 5, फाइनल में कितना हो जा रहा है, 1 का कमी हो रहा है ना, क्योंकि 20% का कमी हो रहा है तो फाइनल में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, प्राइस का रेशियो है। आगे बोला जा रहा है 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी बताइए प्राइस का रेशियो यह है तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब देखिए क्वांटिटी कितना ले रहा है, पहले 4 ले रहा था 5 ले रहा है, क्योंकि चीनी के मूल्य में क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो यहाँ पे 1 यूनिट कमी हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, 8 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो पहले कितना केजी खरीद रहा होगा, 8 चौका 32 केजी। अब कितना खरीदेगा, मूल्य घटेगा तो 40 केजी खरीदेगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जो 160 रुपये में 8 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है तो कमी होने से पहले चीनी का प्रति किगा मूल्य बताएं। बताइए 160 रुपया में ही खरीदना है, यहाँ पे 32 केजी खरीद रहा है और आपके पास कितना रुपया है, 160 रुपया है। तो 160 बाई 32 करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा जब पहले कितने रुपये प्रति केजी खरीद रहा था, तो कितना 5 रुपये प्रति केजी खरीद रहा था, क्योंकि 32 पच्चीस 160 होता है। फिर हमको रुपया तो उतना ही है, 160 ही रुपया है। इस बार मिल रहा है हमको 40 केजी, तो यहाँ पे किस रेट से लगा होगा, 4 रुपया प्रति केजी लगा होगा। क्लियर है। तो कमी होने से पहले चीनी का मूल्य कितना रुपया प्रति केजी था, 5 रुपया प्रति केजी था। 5 रुपया प्रति केजी क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर 21% का फ्रैक्शन वैल्यू 21/100, यानी इनिशियल में कीमत कितना था 100 और फाइनल में कीमत कितना हो जा रहा है, 21 कम होकर कितना हो रहा है, 79 हो रहा है। क्लियर है। ये प्राइस का रेशियो है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 21% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 केजी वस्तु अधिक खरीद सकता है। अब बताइए जो प्राइस का रेशियो ये है तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 79 से 100 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे क्वांटिटी पहले 79 केजी खरीद रहा था, आप 100 केजी, कितना अधिक ले रहा है, यहाँ पे 21 यूनिट या 21 केजी। 21 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया है, ये 3 केजी वस्तु अधिक खरीद रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/21। यहाँ पे काटेंगे तो कितना, 1/7। क्लियर। हम पूछेंगे जब पहले कितना केजी ले रहा था तो 79 का कितना 1/7, तो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 79 बटे कितना 7 केजी। अब कितना लेगा तो 100 में क्या करना होगा, 1/7 से गुणा करेंगे तो कितना 100/7 केजी। क्लियर है। और 100 रुपया में 3 केजी वस्तु अधिक ले रहा है, तो आपके पास रुपया कितना है, 100 रुपया है, 79/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से इसका कीमत निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 700/79। ये करीब कितना 8 रुपया 8 पॉइंट कुछ के समथिंग जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/100/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 रुपया प्रति केजी, 7 रुपये प्रति केजी। तो क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है वस्तु की प्रति किगा कम की गई कीमत, तो कम की गई कीमत कितना है 7 रुपया प्रति केजी। आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे तो आप भाग लगाइएगा तो 8 रुपया प्रति केजी हो जाएगा, तो ये तो बढ़ा हुआ भाव हो गया। हमको कम किया हुआ भाव बताना है, तो कितना हो जाएगा 7 रुपया प्रति केजी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट को लेकर। और मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो क्या कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।